नमस्कार दोस्तों। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया था, किस तरह से इक्वेशंस आते हैं, किस तरह से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। वीडियोज़ को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना सीखना है। ए वेक्टर इन फ्रेम एस डैश इज रिप्रेजेंटेड बाई 8 ik + 6 jk। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। फ्रेम एस डैश में वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है उसे हम मान लेते हैं कि हम वेक्टर ए नाम दे रहे हैं। तो वेक्टर ए क्या हो गया? ए 8 ik + 6 jk। आई केप और जे केप क्या है? जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस तरह से 3 डायमेंशनल वाला एक्स वाई और जेड एक्सिस लिए हुए, तो एक्स एक्सिस को तो शो करते हैं आई केप से, वाई एक्सिस को जे केप से और जेड एक्सिस को के केप से। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन शो करने के लिए आई, जे और के का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 8 आई केप ये एक्स डायरेक्शन में है वैल्यू, और ये जे केप जो है ये वाई डायरेक्शन में वैल्यू है। ओके, और इस तरह से हमारी ए वेक्टर जो है वो एस डैश फ्रेम में रिप्रेजेंट किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पर हाउ कैन द वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन सिस्टम एस। सिस्टम एस में कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाएगा जबकि एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c। आई केप, आई केप का मीनिंग है इस वेलोसिटी से वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिलेटिव टू एस। अब हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो एस और एस डैश फ्रेम होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं हम, और प्रॉपर लेंथ कैसे होती है? तो देखिए, ये एस फ्रेम होता है और एस डैश फ्रेम होता है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी 0.8 c आई केप है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर एस डैश फ्रेम का वेक्टर ए तो दिया गिवन है कि वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, हमें एस फ्रेम में ये वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो बताना है। तो हमारा जो प्रॉपर लेंथ थी वो एस डैश फ्रेम में थी, लास्ट वाला जो वीडियो वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, और एस फ्रेम में हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ थी। राइट, अब यहाँ पर ए जो है 8 आई के + 6 जे के, इसमें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये क्या है? क्योंकि ये वेक्टर एस डैश फ्रेम का है तो ये प्रॉपर लेंथ होगी। तो यहाँ पर हम इन कंपोनेंट्स को दे देते हैं कि ये तो एल एक्स नॉट है और ये एल वाई नॉट है। एल नॉट सी तो रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रॉपर लेंथ होती है उसको। तो यहाँ पर ये तो एक्स कॉम्पोनेंट है आई केप वाला और ये जे केप वाला वाई कॉम्पोनेंट है, तो हमने उस तरह से शो कर दिया। राइट, अब हमारा जो एस फ्रेम में वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाना है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी, जिसे अज्यूम कर लेते हैं कि हम एल एक्स आई केप + एल वाई जे केप इस तरह का होगा। ये जो एक्स और वाई है ना, ये इसके पैर में है मतलब। ओके, अब देखो, क्योंकि एस डैश फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? वाई वाली। तो मतलब जो एल वाई नॉट कॉम्पोनेंट है ना वो तो एल वाई के इक्वल ही होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा वाई डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और लेंथ का कॉम्पोनेंट सेम रहेगा, एल वाई इक्वल्स टू एल वाई नॉट विच इज 6 ही रहेगा। बट अब हमें एल एक्स कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा? ये एस फ्रेम में कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, एक्स कॉम्पोनेंट पार्ट है, और ये एल एक्स नॉट 1 - v² से ये जो कॉम्पोनेंट है इससे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथ। तो एल एक्स नॉट हमारे पास में क्या है? विच इज 8 और अंडर रूट 1 - v क्या है? 0.8 c। ओके, तो 0.8 c अपॉन c, इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं बिकॉज v और c दोनों पर स्क्वायर है। यहाँ पर c से c कैंसिल हो गया। सिंपली इसे सॉल्व करना है, 0.8 का स्क्वायर खोल दिया है। तो यहाँ पर सिंपली सॉल्व किया तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड एक्स कॉम्पोनेंट आया लेंथ का, दैट इज 4.8। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, बी इक्वल्स टू वेक्टर इन एस फ्रेम, वो था एल एक्स आई केप। तो एल एक्स लिखिए 4.8 आई केप जो कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट वो तो इक्वल आया था क्योंकि कोई चेंज नहीं होता परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 6 जे केप। तो देखा आपने किस तरह से हमने वेक्टर देखा एस फ्रेम में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर। तो डिटरमाइन द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर्स इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब 10 मीटर लेंथ जो है वो तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो प्रॉपर लेंथ है। इस रॉड की लेंथ को हमें कॉन्ट्रैक्टेड कैलकुलेट करना है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में 0.6 की वेलोसिटी से मूव कर रही है रॉड 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बहुत ही बेस्ट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए।
अब देखो यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ली है, जेड एक्सिस हमने यहाँ पर नहीं ली है, और एस और एस डैश फ्रेम इस तरह से बिल्कुल रफ डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो एस डैश फ्रेम जो होता है, पहली बात तो वो वी वेलोसिटी से मूव करता है जो कि हमें 0.6 से गिवन है, और इसमें रॉड दी गई है, ठीक है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो प्रॉपर लेंथ होती है रॉड की वो एस डैश फ्रेम ही होती है, क्योंकि ये मूविंग होता है, जो मूविंग होगा उसी में प्रॉपर लेंथ होगी। और इसने जो है 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, वो डायरेक्शन लेनी है। तो अब क्योंकि रॉड ने 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, तो इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमें देखने होंगे एस डैश फ्रेम में। और वो कैसे होते हैं, एल एक्स नॉट यहाँ पर होगा एल नॉट कॉस 30, ओके। जहां से एंगल बन रहा है, जैसे इस वाली एक्सिस को टच करके ये एंगल बन रहा है, तो ये कॉस में आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना वाई एक्सिस में, ये साइन में आएगा, साइन 30। तो एल वाई नॉट इक्वल्स टू एल नॉट साइन 30। आपको हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ इस एक्सिस से ये एंगल जा रहा है तो ये कॉस में आता है। ये मैथमेटिकली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ इस एक्सिस से ये एंगल जा रहा है तो ये कॉस में आएगा एंगल के साथ, और वाई कॉम्पोनेंट जो होगा क्योंकि यहाँ पे टच नहीं करता तो ये साइन के साथ आएगा। तो हमारी जो प्रॉपर लेंथ होगी एस डैश फ्रेम में वो होगी एल नॉट, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट हमने ले लिए, तो ये क्या वैल्यूज हो जाएंगी, एल नॉट कॉस 30 प्लस एल नॉट साइन 30, राइट। और फिर अब जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी वो होगी एस फ्रेम में, और वही हमें लेंथ और ओरिएंटेशन पूछा है। ओरिएंटेशन मैं आपको बताती हूँ, पहले हम लेंथ देख लेते हैं। अब देखिए हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, वही एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर भी आई केप और जी केप हम लगा सकते हैं। अब आप देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये रॉड जो है ये, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहिए, या एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन वाला मतलब वाई कंपोनेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स एल वाई इक्वल्स टू एल वाई नॉट होगा, विच इज एल नॉट साइन 30। और एल एक्स हमारा क्या होगा, एल एक्स इक्वल्स टू होगा एल एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वही बात हो गई ना, इस कॉम्पोनेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, एल एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एल नॉट कॉस 30, एल नॉट कॉस 30 रख दिया, और अंडर रूट 1 माइनस वी क्या है हमारे पास में 0.6 सी वेलोसिटी, तो 0.6 सी अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन सी से सी जो है कैंसिल हो गया, सिंपली से सॉल्व करना हमें। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, कॉस 30 मैथमेटिक्स से हमारे पास में आता है √3/2, ओके। और एल नॉट क्या है, विच इज गिवन 10 मीटर्स, तो यहाँ पर 10 ये वाली वैल्यू हो गई, और अंडर रूट सिंपली 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर जो होता है 0.36 होता है। इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास कैलकुलेट करने पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आ गई एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन में ही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, वाई डायरेक्शन वाली सेम रहती है एल नॉट साइन 30। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू भी अगर हम रख दें तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, ओके। तो एल नॉट क्या है हमारे पास में, एल नॉट है 10, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, ओके। 10/2 विच इज 5 आ गया ये, ओके, आपका वाई कॉम्पोनेंट जो है। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा एल है वेक्टर हमने किस तरह से लिखा है, आई केप और जे केप दोनों कंपोनेंट्स के साथ में, बट इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना है। हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द लेंथ एंड ओरिएंटेशन, तो लेंथ जो है वो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल नंबर में आएगी, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में नहीं है ना। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वेक्टर फॉर्म में थी, तो हमने वेक्टर फॉर्म में ही आंसर निकाला, बट यहाँ पर जो है वो 10 मीटर्स दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें मीटर्स में आंसर देना है। तो इस तरह से वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे होता है, इसे एल भी बोल सकते हैं, और इस तरह से मॉड और ऊपर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक का स्क्वायर कर दो कंपोनेंट का, प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो कंपोनेंट का, और उसका अंडर रूट होल का। जब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके और हमने सॉल्व किया, जब ये वैल्यूज़ एल एक्स और एल वाई की पुट करके और हमने इसे कैलकुलेट किया, तो हमारे पास में जो लेंथ आई वो कुछ इस तरह से आ रही है, मीटर्स में भी लिख सकते हैं आप, ओके। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, ओरिएंटेशन पूछा है। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है, ओरिएंटेशन आप ये समझ सकते हैं कि एक एंगल का हमें वाई और एक्स कंपोनेंट का डिवाइडेशन होता है टेंजेंट में। जैसे ये टेंजेंट होता है ना, तो जैसे ये रॉड है तो वाई और एक्स कंपोनेंट का उसका रेशो होगा जो कि टेंजेंट होता है, ओके।
मैथमेटिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है। वाई और एक्स कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो टेंजेंट के इक्वल होता है एंगल के साथ। एज यू मे सी हियर tan थीटा इक्वल्स टू एल वाई अपॉन एल एक्स। ओके, थीटा एंगल का टेंजेंट हमने लिया, वाई और एक्स कंपोनेंट के रेशियो के इक्वल है। यहाँ से एल वाई और एल एक्स की वैल्यूज जो है सिंपली यहाँ पर हमें पुट करनी है, तो विच इज 5/6.928। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.72। ओके, तो ये जो tan थीटा है ना, यही हमारे पास में यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन है। गॉट इट। अब देखिए इसी सीरीज में हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पहले तो हमें पढ़ना है। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रॉड। यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, बट परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। अब ये परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, परसेंटेज आ गया वहाँ पर 100 से, इसका मल्टीप्लिकेशन तो होने ही वाला है, बट वो क्या क्वांटिटी है? कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज पूछा है, तो अपॉन में तो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू आती है, मतलब कि ओरिजिनल जो लेंथ, प्रॉपर लेंथ होती है, और एक लेंथ में जो चेंज हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब एल जो है वो कम होती है वैल्यू, और एल नॉट प्रॉपर लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऊपर तो चेंज आएगा लेंथ में, और अपॉन में प्रॉपर लेंथ आएगी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वो परसेंटेज हो गया, राइट। आगे ये बोल रहा है मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। तो वही बात आ गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया और सेकंड क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से कंपोनेंट्स जो है 60 डिग्री एंगल में, तो एक्स वाई कंपोनेंट्स कैसे यहाँ पर डिसाइड होंगे। तो किस तरह से, वही हमने एस और एस डैश फ्रेम बना लिया, एक्स वाई डायरेक्शन लिए, एक बिल्कुल ही रफ डायग्राम बनाया है, और ये 60 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। ओके, रॉड। और अब यहाँ पर हमें देखना है ये 60 डिग्री एंगल यहाँ बना हुआ है, तो इस एक्सिस के साथ जा रहा है, तो हमारा एक्स नॉट कॉम्पोनेंट कैसा होगा? ये होगा एल नॉट कॉस 60 टाइप का, और जो वाई कॉम्पोनेंट होगा ये होगा एल वाई नॉट इक्वल्स टू एल नॉट साइन में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल नहीं जाता। ओके, जैसा हमने देखा था ना पहले भी कि क्योंकि इस एक्सिस से बिल्कुल टच होके जाता है तो ये कॉस में आएगा जो एक्स कॉम्पोनेंट है, और यहाँ वाई कॉम्पोनेंट जो है वो साइन में आएगा। मैथमेटिकली आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब वही बात आ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 c वेलोसिटी से, क्योंकि हमारा एस डैश फ्रेम जो है हम ये मान कर सकते हैं प्रॉपर लेंथ जो होती है एस डैश फ्रेम में होती है, जो कि वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, वो वी वेलोसिटी यहाँ पर 0.8 c है। अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो चेंजेस होंगे, जो लेंथ का कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट सेम रहेगा। दैट मीन्स एल वाई जो है वो एल वाई नॉट के इक्वल होगा, बट एल एक्स जो होगा वो होगा एल एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस वही वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंपली हमें ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। ओके, इसे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास में आता है 0.866 समथिंग वैल्यू, और यहाँ पर जो है एल नॉट कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। ओके, मैथमेटिकली अब यहाँ पर इसे सॉल्व किया सिंपली, तो ये 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64 में, और फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आती है L0/2 इंटू दिस विल बी 0.6, बिकॉज इसे सॉल्व करेंगे तो 0.36 आएगा, जिसका रूट जो है 0.6 होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3 L0, राइट। अब अगेन हमारे पास में यहाँ पर एल एक्स भी आ गया और एल वाई भी आ गया, तो जो हमारा एल होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के, और ये होता है वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना होता है वो होता है कुछ इस तरह से, जो कि एल भी होता है, तो वो होता है दोनों कंपोनेंट्स का पर्टिकुलरली स्क्वायर करके इंडिविजुअली, और फिर उसका रूट लेना है। ओके, तो एल एक्स और एल वाई की सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ से हमारा एल निकल आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने जो है एल एक्स और एल वाई की वैल्यूज पुट कर दी, और आप यहाँ पर देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के साथ में एल नॉट का स्क्वायर भी है, मतलब एल नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा ना, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंदर तो 0.84, और फिर इसका एल नॉट का स्क्वायर भी रहेगा। अब इस स्क्वायर को जब 0.84 के ऊपर तो हम रखते हैं, और ये एल नॉट हमने बाहर ले लिया, जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो 0.916 एल नॉट जो है वो हमारे पास लेंथ आ जाती है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मतलब कि एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि परसेंटेज का मीनिंग है 100% में हमें ये देखना है कि इनिशियल के मुकाबले, मतलब जो प्रॉपर लेंथ है उसके मुकाबले चेंज कितना हो रहा है, वही तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन होगा।
ठीक है, तो एल नॉट माइनस एल वन एल नॉट सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है और हमें इसमें पुट करना है। एल नॉट की वैल्यू जो है, एल नॉट तो सिंपली एल नॉट है और एल की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 0.916 अपॉन एल नॉट इंटू 100%। आप देखिए ऊपर दोनों टर्म्स में एल नॉट है तो 1 माइनस 0.916 और एल नॉट जो है हमने कॉमन ले लिया अपॉन में एल नॉट इंटू 100%। आपने देखा एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया। अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है तो ये वैल्यू आती है 0.084 इंटू 100%। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो होती है 8.4%। मतलब ये जो लेंथ है ये 8.4% से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो देखा आपने किस तरह से हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, बताते रहना कहाँ कमी है और क्या आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच।